हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज ऊपर के लेवल से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या है? चाइना से वापस एक नया वायरस आता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी नरमी बताता हुआ दिखाई दिया। ये स्टडी पे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स फ्रॉम द टॉप लेवल से भी गिरा था। ठीक है, देखो अगर पूछना जाए सर मार्केट क्या 21,000 आ सकते हैं, क्या मार्केट कोविड जैसा वापस फॉल कर सकता है? हम लोग को स्टॉक भी डिस्कस करेंगे, विशाल मेगा मार्ट, डीमार्ट, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक। ठीक है, लेकिन देखो वन शॉट में आंसर देना चाहूंगा। देखो अगर वापस स्थिति खराब होती है तो एक बार के लिए झटका तो आ सकता है। ठीक है, एक बार झटका आ सकता है और वैसे भी छोटा वायरस नहीं है, बहुत बड़ा वायरस माना जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आपकी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट जरूर करना। एंड देखो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और नई चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, यहाँ पे भी काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लाइव आते हैं 2 बजे, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, तो आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का मार्केट का फॉल का रीजन बहुत सारे थे। ठीक है, सबसे पहला रीजन अगर बात करें जाए तो एफआई वापस सेलिंग मोड पे आ चुके हैं और एक दिन खरीदारी बाकी सेलिंग। तो आप ये समझो मोटा मोटा कि एफआई ज्यादातर सेलिंग मोड में है। ठीक है, एफआई सेलिंग मोड में है। ठीक है, 4,500 करोड़ की बिकवाली है और म्यूचुअल फंड वाले या डीआई वाले लोकल प्लेयर्स बहुत कम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में अभी थोड़ी वीकनेस रह सकती है। ओके, उसके अलावा अगर बात करें जाए तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी न्यूज है जो है चाइना की। देखो कोविड वायरस नहीं, लेकिन कोविड जैसा नया वायरस है, सेम इंपैक्ट करता है जैसे कोविड इंपैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन वो इंपैक्ट करता है बच्चों और बूढ़ों में। ठीक है, यंगस्टर को नहीं इंपैक्ट करता, जहां तक मुझे न्यूज मिली है। ठीक है, बच्चों और बूढ़ों में इंपैक्ट करता है और ये मल्टीपल टाइप के वायरसेस है जो जनरली आपके लंग्स को इंपैक्ट करते हैं, आप श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है, लाइक कोविड। ठीक है, और आपको खांसी जुकाम ताव ऐसी चीजें आती है। ओके, सेम लाइक कोविड। ठीक है, लेकिन कोविड नहीं है, दूसरा टाइप का वायरस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी एचएमपीवी जैसे कोई केसेस इंडिया में नहीं है। ठीक है, लेकिन चाइना में ये आलम बन चुका है। चाइना में यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। जैसे चाइना में कोविड के टाइम में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, लेकिन कोविड आने के बाद चाइना में आने के बाद 3 महीने के बाद इंडिया में आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या 3 महीने के बाद इंडिया में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाइना में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखो ऐसा तो आप इसका स्क्रीनशॉट डिटेल में ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, विंटर में जनरली होता है एवरी ईयर के, और ये इम्पेक्ट करता है बच्चों और बूढ़ों में, और ये मल्टीपल टाइप के वायरसेस है, लाइक इन्फ्लुएंजा ए, एचएमपीवीवी, और आप दूसरा भी देखोगे यहाँ पे निमोनिया टाइप का यहाँ पे वायरसेस है जो यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है अक्रॉस चाइना के अंदर, और यहाँ पे चाइना ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। ओके, और वहां पे हॉस्पिटल्स काफी तक ओवरलोड हो चुके हैं। अब देखो सर, एक सिंपल बात आती है सर, क्या इससे इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट को? देखो मार्केट में इंपैक्ट तो पड़ेगा, अगर अगर मान लो बहुत ज्यादा लिमिट बार हो जाता है, कोविड जैसे वापस हालत हो जाती है, और क्या इमरजेंसी अगर इंडिया में डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा बिजनेस इंपैक्ट होगा। और आप ये समझो अगर बिजनेस इंपैक्ट होता है ना, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश होता है। आप देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस इंपैक्ट होता है, अगर मान लो रिलायंस जियो में इंपैक्ट आ जाता है, अगर मान लो एचयूएल के जो प्रोडक्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, वहां पे इंपैक्ट आते हैं, कंजम्पशन में इंपैक्ट आता है, तो डेफिनेटली मार्केट में भी इंपैक्ट आएगा। आप समझ पा रहे? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि वापस लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, वापस वायरस का आउटब्रेक बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इकोनॉमी बहुत खराब हो जाएगी। अभी भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं हुई है, 5 साल हो चुके कोविड के बाद भी। ठीक है, अभी भी सर्वाइव इकोनॉमी नहीं हुई है, अभी भी इन्फ्लेशन काफी तक ज्यादा है। तो ये इकोनॉमी को काफी हद तक खराब कर सकता है। तो अब ये समझो थोड़ा सा इंपैक्ट तो करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा, मार्केट कोविड जैसा बड़ा क्रैश करेगा, चांसेस नहीं है ऐसे बड़े क्रैश के, तो इतना पैनिक मत करो। ठीक है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ झटका आएगा, छोटा सा झटका आएगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके अलावा दूसरे भी मार्केट में केसेस है जिसकी वजह से मार्केट फॉल किया। आप देखोगे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, एंड मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी। ठीक है, रेट कट के एक्सपेक्टेशंस कम होती हुई दिखाई दिए। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो मार्केट को इंपैक्ट करते हुए आपको जरूर दिखाई दिए हैं। ठीक है, और एफआई की सेलिंग डेफिनेटली। अब पॉइंट आता है सर मार्केट में क्या और फॉल आ सकता है? मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि मार्केट में अभी जो पुलबैक आया था फ्राइडे को, ठीक है, वो शॉर्ट कवरिंग थी। मैं बार बार आपको बता रहा था शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी, और मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, आज फ्राइडे को,
और मैंने आपको ये लाइव सेशंस में यस्टरडे ही बता दिया था कि कोई भी बीटीएसटी करो तो भाई केयरफुल हो, निफ्टी में बीटीएसटी बहुत ही रिस्की है। भले निफ्टी डी हाई पे क्लोजिंग दे रहा है लेकिन रिस्की है। मैंने क्लियर कट बताने की कोशिश की थी। अगर आप नहीं ज्वाइन किए भाई पता नहीं कहां पे आप गया है, ठीक है, जाके देखिएगा जरूर। तो आज देखोगे यहाँ पे फॉल किया है मार्केट, ठीक है। तो ये टेम्पररी मोमेंटम थी अपसाइड पे, मार्केट अभी भी वीक है। और आप ये समझो 24,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव, और अगर नेगेटिव हुआ तो मार्केट शायद थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। ओके, तो केयरफुल है ना मार्केट के अंदर अभी के लिए। हालांकि देखो मार्केट में कुछ स्टॉक्स अभी भी अच्छी मोमेंटम करे, जिनको नहीं पता है। मैंने ईपेक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को ईपेक का स्टॉक डिस्कस किया था। ये लाइफ हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया, हम लोगों ने यहाँ पे कोई पे डिस्कस किया था 468, आज यहाँ पे 625 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इवन यहाँ पे हम लोगों ने एक दो स्टॉक और भी डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पे कौन सा स्टॉक डिस्कस किया था, धनी सर्विसेज का स्टॉक, वो भी आज काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा यहाँ पे और एक स्टॉक है, मुझे याद भी नहीं आ रहे, बहुत सारे स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो ऊपर जा रहे हैं। हम लोग ऐसा तो वीकली एनालिसिस में कुछ ना कुछ नया लाएंगे, ठीक है। ऐसा तो लाइव चैनल में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, और हाँ, बिग बुल न्यूज वाले वीडियोस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो आज विशाल मेगामार्ट डीमार्ट का स्टॉक ऊपर गया, क्यों? क्योंकि डीमार्ट की अपडेट सही है, डीमार्ट की अर्निंग अपडेट हुई है और काफी पॉजिटिव है। डीमार्ट ने काफी अच्छा ग्रो किया है, इसकी वजह से डीमार्ट का स्टॉक अगर आप देखने जाए यहाँ पे, तो कहाँ पे गया डीमार्ट का स्टॉक, मैं वापस लाता हूँ यहाँ पे। डीमार्ट का स्टॉक सी आज 14 टू 15% गया था, क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी। और उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट का भी स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसकी भी क्लोजिंग थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दी, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या आ जाता है, कंजम्पशन बढ़ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। इसकी वजह से डीमार्ट एंड विशाल मेगामार्ट बढ़ रहे हैं। सर आप मुझे ये बताओ कि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स में आपको कौन सा पॉजिटिव लग रहा है? अगर आप मुझसे पूछे, ठीक है, मुझे काफी लोग क्वेरी करते हैं कौन सा पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा विशाल मेगामार्ट पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। क्योंकि डीमार्ट देखो, डीमार्ट टेम्पररी पुल बैक कर रहा है, ये इसको पॉजिटिव पुल बैक मत समझिएगा, ये टेम्पररी पुल बैक है। ये डीमार्ट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के नजदीक है जो है 4,250 का, ठीक है। इतना जल्दी तो ऊपर नहीं आएगा डीमार्ट का स्टॉक, ओके। और वैसे भी काफी काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन कम हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो इसको पॉजिटिव नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। ये अभी भी वीक होगा और लाइफ हाई ब्रेक करने की चांसेस कम है स्टॉक के, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 4,250, ये जल्दी चांसेस नहीं है ऊपर जाने के। लेकिन विशाल मेगामार्ट चांसेस लग रहा है। विशाल मेगामार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव होने की कोशिश करा है। आज लिस्टिंग का हाई तोड़ा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि यहां से ये ऊपर जाता हुआ आपको थोड़ा बहुत दिखाई जरूर दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है रिजल्ट से पहले, सो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर मान लो कल रिजल्ट है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कल रिजल्ट है, ठीक है, तो स्टॉक में एक दिन पहले आपको एग्जिट करने का सोचना होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद अगर कुछ नेगेटिव आया ना, इंट्राडे में स्टॉक 10% 12% क्रैश भी हो सकता है, सडनली फॉल कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने हमेशा आपको वार्न किया है, रिजल्ट से पहले एक दिन पहले थोड़ा स्टॉक से दूर रहा करो, ठीक है। भले स्टॉक ऊपर जा रहा है, भले आपको लगे कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन दूर रहा करो, ठीक है, वरना फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बाकी मोमेंटम अच्छी आ रही है दोनों स्टॉक में, और डीमार्ट अभी के रेजिस्टेंस पे है। उसके अलावा ओएनजीसी और यहाँ पे ऑयल इंडिया मोमेंटम काफी अच्छे करते हुए दिखाई दिए। आज ओएनजीसी का स्टॉक ऊपर है, क्रूड ऑयल ऊपर है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे यहाँ पे $73 प्रति बैरल यहाँ पे भागता हुआ दिखाई दिया है। उसकी वजह से ओएनजीसी ऑयल इंडिया दोनों स्टॉक आज ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं। देखो मुझे काफी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ओएनजीसी अभी बेटर है या ऑयल इंडिया बेटर है? देखो ऑयल इंडिया ऑलरेडी 200 का 700 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी ये अच्छा मोमेंटम कर चुका है। अगर आपको एक 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 ट्राई करनी है, ठीक है, कि भाई सर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, शायद बॉटम फिशिंग करना चाहता हूँ, तो करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम फिशिंग के लिए अभी जो अच्छा कैंडिडेट दिखाई दे रहा है वो है ऑयल इंडिया का स्टॉक, बॉटम फिशिंग के लिए, ठीक है। लेकिन देखो कंफर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्टर में है ऑयल रिफाइनरी वाला सेक्टर, बहुत ही बेकार सेक्टर है। इसमें 4 साल 6 साल 7 साल के बाद मोमेंटम आती है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे ऑयल इंडिया का स्टॉक कोई साल में मोमेंटम नहीं थी, यहाँ पे मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। बात समझ रहे हो? तो आई एम श्योर आपको ऐसे ऐसे स्टॉक बहुत पसंद आते हैं जो बड़े मोमेंटम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल फॉल पे आप बाय करने की सोचते हैं, लेकिन कॉशियस रहेगा क्योंकि बहुत साल के बाद मोमेंटम आई थी, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बाकी ट्राई करना चाहते हैं तो एक सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट है अराउंड 430 का, अगर वो ब्रेक हुआ
तो स्टॉक गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन हिट कर दीजिएगा और स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।